आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा चल रही हो तो वो जीवन पर क्या असर डालते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो पंडित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी समझे कैसे कि उसकी कुंडली के अनुसार अशुभ ग्रह की दशा चल रही है कि शुभ ग्रह की दशा चल रही है। प्रवीण जी, दो तरीके से अशुभ ग्रह को देखा जाता है। एक तो वो ग्रह जो वास्तव में अशुभ होते हैं, नेचुरली अशुभ होते हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, ये नेचुरली अशुभ ग्रह हैं। और एक अशुभ ग्रह वो होते हैं जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए शुभ या अशुभ होते हैं। हर कुंडली के लिए कुछ ग्रह शुभ फल देते हैं और कुछ ग्रह हर कुंडली के लिए अशुभ होते हैं। कुछ ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं, जैसे वृषभ लग्न में बृहस्पति अशुभ फल देता ही है, क्योंकि वैसे तो बृहस्पति शुभ ग्रह है, लेकिन अष्टम का स्वामी होने की वजह से वो अशुभ परिणाम देने को बाध्य है। जब अशुभ ग्रहों की दशा चलती है तब जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं, और कुछ अशुभ ग्रहों की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। सेहत बहुत ज्यादा खराब होती है, अपमान का सामना करना पड़ता है, नौकरी छूट जाती है, रोजगार को लेकर, परिवार को लेकर कष्ट होता है। ऐसा अशुभ ग्रहों की दशा में होता है। जब आपकी कुंडली के अशुभ ग्रहों की दशा चले, उस समय अगर आप छोटे छोटे उपाय करें तो निश्चित रूप से इनके दुष्प्रभावों से आपको राहत मिलेगी। हम ये आपको नहीं कह रहे हैं कि आपकी अशुभ ग्रहों की दशा चले तो आप अनुष्ठान करवाइए। हम ये कह रहे हैं कि अगर अशुभ ग्रह की दशा चले तो एक तो अलर्ट हो जाइए, चैतन्य हो जाइए, क्योंकि आपकी अशुभ दशा है, और दूसरा उनके लिए छोटे छोटे उपाय करिए ताकि उन अशुभ ग्रहों की दशा का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर ना पड़े। तो जैसे पंडित जी, सूर्य अगर किसी की कुंडली में अनुकूल स्थानों में नहीं बैठा है तो अगर वो उसकी दशा चल रही है और अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य की वैसे तो बहुत सारी स्थितियां अशुभ हो सकती हैं, लेकिन अष्टम के सूर्य की स्थिति सर्वाधिक अशुभ है। ये आयु को तुरंत घटा देती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की अशुभ दशा चल रही है, हृदय रोग, आंखों के रोग, हड्डियों की समस्या, अपयश का सामना और कभी कभी दुर्घटना, इससे आपको मिलना पड़ सकता है। ये मुश्किलें आपके जीवन में आ सकती हैं। अगर सूर्य की अशुभ दशा है कुंडली में तो सूर्य देव की ही उपासना करना अच्छा होता है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, उगते हुए सूर्य को। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए 108 बार, या गायत्री मंत्र का जप करिए सुबह शाम 108 बार। अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि पिता के आशीर्वाद से सूर्य की जो अशुभता है वो नष्ट हो जाती है। और सूर्य अगर अशुभ फल दे रहा है तो रविवार को गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो सूर्य की अशुभ दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।